बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, रमज़ान चल रहा है, तो उसके लिहाज से मैंने आज एक आपको साउथ इंडियन डिश देनी है जो है कि आलू वड़ा। आलू वड़ा ये वहाँ की एक ख़ास डिश है जो कि रमज़ान में क्या वैसे भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका बनाने का एक अंदाज़ अलग है क्योंकि हमारे यहाँ लाहौर में भी आलू की टिक्की बिकती है, वो भी इसी तरीके से बनती है, लेकिन उसका कुछ बनाने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। लेकिन इसका अंदाज़ जो है कुछ मुख्तलिफ है साउथ इंडियन का। तो आज मैं जो हूँ आपको साउथ इंडियन डिश जो है आलू वड़ा वो बनाने का पहले आपको रेसिपी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बना के जो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको इसको बना के दिखाऊँगा। आइए जी नाज़रीन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये आलू है मेरे पास तकरीबन आधा किलो, और इसी के साथ ये करी पत्ता है जो कि थोड़ा सा लिया गया है, ये देख लें कि करी पत्ता है, इसके साथ हरा धनिया है, और ये करी पत्ता और एक ये राई, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं, इसको हम सरसों का बीज भी कह सकते हैं और राई भी है, ये एक ही चीज़ है। तो मैंने आपको बताया इसलिए कि बहुत से लोगों को नहीं पता राई क्या है, तो इसलिए बता दिया ये सरसों का बीज जो होता है वो उसको राई कहते हैं। और ये ग्रीन प्याज मैंने तकरीबन एक पाव से थोड़ा सा कम है, और ये एक चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट है। ये हस्बे जायका आप डाल सकते हैं, मिर्च भी और ये भी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मैं चलता हूँ बनाने की तरफ। अब आइए मैं आपको बना के दिखाता हूँ आपको ये कैसे बनेगा। अब जैसा कि ये आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल यूज़ किया है, ये देखें थोड़ा सा ऑयल है, ताकि ये इसको, क्योंकि जो चीज़ें मैं इसमें डालूँगा उसको इसमें भूनना है। अब ये देखें सबसे पहले जो मैं इसमें डालूँगा वो है राई। ये देखिए ये राई इसमें थोड़ी सी भुनेगी, और उसके बाद मैं इसमें करी पत्ता ऐड करूँगा। ये आपको दिखाता जाऊँ, ये अभी थोड़ी देर में अपना भुनने का अंदाज़ बताएगी, क्योंकि तेल थोड़ा ठंडा अभी गर्म हो जाता है। तो ये है राई, ये इसके लिए साउथ इंडियन डिशों में ये राई और करी पत्ता ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये आपको बता दूँ। और स्पाइसी भी वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं साउथ इंडियन। ये देखें अब ये देख रहे हैं आप कि ये देखें इसने चटकना शुरू कर दिया है, यानी कि फटना शुरू कर दिया है। ये है राई, और ये अब हमारी राई थोड़ा सा हो गई है। और अब इसमें हम जो डालेंगे वो सबसे पहले जो डालेंगे वो है करी पत्ता। ये देखें इसका ये जो है वो खास है कि ये करी पत्ता भी हमारा हो गया। अब ये देखें हम इसमें डालेंगे आलू, ठीक है। ये आलू आपने देखा कि मैंने डाल दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखें ये इसका जो है आलू डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से चलाएंगे, ताकि जो हमारे करी पत्ता वगैरह है वो इसमें सही तरीके से वो मिक्स हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँगा, हम और मसाले भी डाल देंगे, ऐड करते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा चलाते टाइम। ये देखिएगा इसमें नमक है, मिर्च है और हल्दी है, ये तीनों चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। अब आपने देखा कि ये मैंने तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसको थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगा, और ये बस रेडी पे है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो नहीं होता, सिर्फ हल्का सा पकाना होता है ताकि ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए। क्योंकि हम बहुत से लोग जो है कच्चा ही आलू की बना के और वो करते हैं, जो गलत है, क्योंकि थोड़ा सा इसको पकाना लाजमी होता है। पक जाएगा तो आपका ये ख़राब भी देर से होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सब मिर्चें वगैरह सब मिलती जा रही हैं, ये देखें। और अगर आपको तेल कम लगे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम ऑयल में ये होता है कि उसका गोली बन जाएगी अच्छे तरीके से, और फिर फ्राई के टाइम भी आपको इजी रहेगा, क्योंकि बेसन उस पर ईजी चिपक जाएगा। ये देखें ये सारा मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगा हरी प्याज, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हरी प्याज है, ये मैंने काट के रखी हुई है। ये देखें ये अब इसमें डाल देंगे मैंने, और ये डालने के बाद इसी तरीके से मिक्स करना है जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, और इसी तरीके से आप मिक्स करते रहें। ये देखें प्याज भी थोड़ा सा नरम हो जाएगा, और इसका टेस्ट बहुत प्यारा आएगा, क्योंकि प्याज है इसके अंदर, ये हरी प्याज ये बहुत प्यारा टेस्ट देती है। और साथ में इसकी जो मैंने आपको बताया कि ये करी पत्ता है, ये भी इसका बहुत प्यारा टेस्ट निकालता है।
और सरसों तो आपको पता ही है कि सरसों तो सरसों ही है ना, वो तो बेहतरीन चीज़ है, सेहत के लिए भी, हर चीज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो ये सरसों के साथ देखें, ये देखें अब ये नरम होता जा रहा है और इसको थोड़ी देर में भूनूंगा ताकि ये प्याज जो है ये बिल्कुल नरम हो जाए और इस आलू को जो थोड़ा सा पानी भी थोड़ा वो हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें अब हमारा भरता जो है बिल्कुल देखें यस होता जा रहा है और फर्स्ट क्लास हो गया ये। और अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये भरता भी ऐसा है। और दूसरी बात, मैं आपके बहुत मशहूर हूँ कि आज भी बहुत सारे लोगों की मेरे पास मतलब मैसेज आए हैं, और सिकंदर साहब हैं, मोहम्मद जाहिद साहब हैं, और इसके अलावा ये हाजिब साहब, हाजिब जो है उनका है, और बहुत सारे लोग मतलब कि मुझे मैसेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे चैनल को काफ़ी देखा जा रहा है। VEE है, VE ये भी कोई चैनल है मेरा ख्याल इनका, वो भी बहुत तारीफ़ कर रही हैं और वो देख रहे हैं मेरा ख्याल है मेरे चैनल को रोज़ाना। तो इसी लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें अब मेरे आलू देखें मेरे कि ये देखें अब ये मुकम्मल हो चुके हैं, ये आप देख रहे हैं कि भुन चुके हैं। ये देखिएगा प्याज का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये हमारा ये होता जा रहा है। और इसके लिए मैं एक और बात बताता चलूँ कि इसका ये है कि आप बना लें और बनाने के बाद इसको डिफ्रीज़र कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको चिकी मिकी रोल भी दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से पैक करने हैं। इसी तरीके से इनको पैक करके 6-6, 8-8 करके रख लें और जब आप ज़रूरत महसूस करें तो उसको निकालें और बेसन में लगा के फ्राई कर लें। ये बेसन में डुबो के फ्राई होगा, ये मैं अभी दिखा देता हूँ। डीप फ्राई बेसन को ज़रा सा पतला घोल के और उसके अंदर फिर आपने इसको डुबोना है और डुबो के फिर उसके अंदर कढ़ाई में डाल देना है या ऑयल में, जहाँ भी जिस तरह भी हो। ये देखें ये मेरा इस वक्त ये रेडी हो चुका है और अभी मैं आपको इसके बॉल बना के दिखाऊंगा कि जो फ्राई होते हैं। ये देख लीजिएगा आप, ये देखें नाज़रीन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने इस तरीके से इसके लड्डू से बना दिया। ये देखें गोले बन गए आपके। ये मैं बनाता जाऊंगा और रखता जाऊंगा। जब ये सब मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं इसको आपको फ्राई करना भी बता दूंगा। जबकि फ्राई मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा बेसन लेके और उसको पतला सा भून के फिर किया जाता है। ये देखें ये इस तरीके से बनता है। इसको ये मैं बनाता जाऊँगा, जब सारे बन जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको फ्राई करके भी दिखा दूँगा। देखें नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये तमाम मुकम्मल कर लिए हैं, ये बना लिए हैं और ये बना के आपको मेरी बेटी दिखाएंगी। कैमरामैन मेरे आपको दिखा रही हैं कि ये देखें कि ये बिल्कुल सही तरीके से बन गए हैं और ये मेरे हाथ में है। अभी मैंने इसके लिए 2 चम्मच बेसन लिया, क्योंकि मैं इसे अभी सिर्फ 2 या 3 फ्राई करूँगा, क्योंकि आपको दिखाने के लिए। और जिस वक्त आप बेसन आप उसको डालेंगी उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, अगर आपको मिर्ची अच्छी लगती है तो मिर्ची भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी चॉइस में है। ये देखें ये मैंने बेसन इसका रेडी कर लिया है, इसमें सिर्फ नमक डाला है मैंने। और अभी मैं मतलब इसमें लगाऊंगा, फ्राई कर दूंगा। अभी आपको फ्राई होता हुआ दिखाता हूँ, आप देखिएगा इसको। तो ये देखें कि ये मेरा बड़ा है और ये मैंने इसके अंदर इस तरीके से डालना है। ये देखें अब इसके ऊपर बेसन आ जाएगा। ये देखें ये बेसन आ गया और बेसन आने के बाद मैंने इसको इस तरीके से ऑयल में डाल देना है। ये देखें ये ऑयल में अब ये फ्राई हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये फ्राई के लिए मैंने डाल दिया है और ये फ्राई हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये आपकी स्पेशलिटी के लिए है कि आप इसके ऊपर, जैसे कि आपने देखा चिकी मिकी पे मैंने अंडा और मतलब मैदा थोड़ा सा डाल के उसको मिक्स किया, फिर उसके अंदर इसको लपेट के और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब में डाल सकते हैं। ये एक और खूबसूरत लेयर आपकी बन जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वैसे बहुत कम लोग इस चीज़ को करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करेंगी तो इंशाल्लाह आपको एक बहुत अलग ही लुक नज़र आएगा, जो कि आपके वड़े में कोई भी नहीं देता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह अभी मैं नहीं कर सका, लेकिन आइंदा मैं आपको ये भी करके दिखा दूँगा। ये देखें ये अब मेरा ये इस तरीके से होते जाएंगे बड़े, और जब ये हो जाएंगे तो ये बहुत प्यारा लुक आएगा इसका और बहुत अच्छा लगता है और खाने में वेरी टेस्टी है। क्योंकि ये
रमज़ान के लिए ख़ासकर बहुत प्यारी चीज़ है। रोज़े में आपको बहुत तक़वियत देगा ये आलू और वड़ा। और इसका ये अभी तो मैंने बनाया है ये साउथ इंडियन के लिए, और इंशाल्लाह अब मैं आपको जो आइंदा बना के दिखाऊंगा वो लाहौरी दिखाऊंगा टिक्की, आलू की टिक्की। तो ये लाहौर में बहुत मशहूर है और लाहौर में बहुत बिकती है। जहाँ आपको पकौड़ों की दुकान होगी वहाँ पे लाजमी आपको ये आलू की टिक्की नज़र आएगी। वो भी मैं आपको उस तरीके से बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, लाहौर वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और जो मेरे चैनल देख रहे हैं अल्लाह ताला उनको खुश आबाद रखे। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप चैनल देखते हैं तो उसको आगे शेयर भी करें। आगे शेयर करेंगे और बहन भाइयों तक, मेरी बहनों तक और बेटियों तक पहुँच जाएगा, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये देखें, ये होता जा रहा है मेरा ये आलू वड़ा। ये देखें, अब ये थोड़ी देर में ये मुकम्मल हो जाएगा। फिर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ अंदर से कि कितना प्यारा ये आता है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात बहुत सा है ना कि कच्चे आलूओं से ये होता है कि कच्चे आलू डालते हैं हम, तो उससे क्या होता है कि वो अंदर से कोई पकता है कोई नहीं पकता। लेकिन ये पका के डाले गए आलू, इसलिए बहुत प्यारा टेस्ट आता है इसका। अब आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये मेरे बिल्कुल रेडी कर दिया है मैंने इनको। और ये मेरे हाथ में जो है ये दूसरे ये कच्चे हैं, लेकिन कच्चे नहीं, ये भी पके हुए हैं। अब इनको आप क्या करेंगे कि 4-4, 6-6 करके कोई शॉपर में या थैली में रख के इसको आप डीप फ्रीज़र कर सकते हैं। और जब आपका दिल करे, जब निकाले 15 मिनट पहले निकाल के और इसको बेसन में लपेट के फ्राई कर लें। और ये देखें कि इसी को जो लाहौर में मैंने आपको बताया कि वो होता है, वो इस तरीके से होता है। ये देखें, अगर मैं कैमरा में आपको दिखाएगा, इस तरीके से वो इसको कर देते हैं, जैसे ये मैंने अभी किया। ये देखें, और इसको दोबारा ऑयल में इस तरीके से डाल देते हैं। ये देखें, अब इसमें ये आलू की टिक्की बन जाएगी। अगर ये होता है कि इससे आलू निकलेंगे थोड़े बहुत, जो आपको, क्योंकि जब फटता है तो जो आलू अंदर के होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। बेसन जो है इसको बिल्कुल कवर करके रखता है। ये देखें, ये अब हमारी आलू की टिक्की बिल्कुल टिकिया की तरह बन गई। ठीक है, तो ये भी है। इसके बहुत सारे स्टाइल होते हैं जो कि मैंने आपको दिखाया आज पहला स्टाइल। तो अगला स्टाइल इंशाल्लाह मैं लाहौरी का बनाऊंगा, वो भी लाहौरी भी दिखाऊंगा आपको। तो ये मेरे तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब आप इसको देखें और बनाएं और इन्जॉय करें इंशाल्लाह। और रमज़ान का ये ख़ास तोहफ़ा है कि रमज़ान में ये हल्का सा चटपटापन होता है इसमें, और खाने में मज़ा आएगा। इसको आप इमली की चटनी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे इस पे है, तो आप लिंक मेरे पे निकाल के देख सकते हैं। उसमें आपको आलू मेथी, वो पुदीने की, धनिया की चटनी नज़र आएगी। उसके अलावा मीठी चटनी नज़र आएगी। आपको जो अच्छा लगता है, और उसमें लहसुन की चटनी भी है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो उसके हिसाब से बनाएं और एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।